नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल ज्ञानार्जन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड हेटनर के बारे में। इससे पहले हम हमबोल्ट, रिटर, इमैनुएल कांट, रिchthofen इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं और जाना कि इन्होंने कौन कौन सी विचारधाराएं दी, इनकी प्रमुख रचनाएं, इन सब के बारे में हम जान चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड हेटनर के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। इनका जो समय काल था वो 1859 से लेकर 1941 तक का जो काल था वो हेटनर महोदय का था। हेटनर जो थे वो 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ जर्मन भूगोलवेत्ता थे। भौगोलिक चिंतन में रिchthofen ने जिस जीव भूविस्तारीय दृष्टिकोण को पुनर्जीवित किया था उसे आगे बढ़ाने में हेटनर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी जो रिchthofen ने जीव विस्तारीय परिकल्पना दी थी उसे किसने आगे बढ़ाया था, तो उसे हेटनर ने आगे बढ़ाने का कार्य किया था। और ये भूविस्तारीय को हम कोरोलॉजिकल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद 1937 में प्रकाशित हार्डशॉन की प्रसिद्ध पुस्तक नेचर ऑफ ज्योग्राफी को हेटनर की संकल्पना में विस्तृत विवेचना की गई है। यानी जो हेटनर ने संकल्पना दी उसका विवेचन किसमें किया गया है, तो हार्डशॉन की एक पुस्तक है जिसका नाम है नेचर ऑफ ज्योग्राफी, उसमें इसका प्रमुख रूप से विवेचन वर्णन किया गया है। अब आइए अब हम पढ़ेंगे हेटनर की रचनाओं के बारे में कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, किस प्रकार से इनकी कितनी रचनाएं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हेटनर ने अपने लंबे शैक्षणिक जीवन में भूगोल के विभिन्न पक्षों पर अनेक लेख और पुस्तकों को जर्मन भाषा में प्रकाशित किया। हेटनर की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला ये देखते हैं, पहला है कोलंबिया के एंडीज क्षेत्र की यात्रा। 1828 में इन्होंने इसकी रचना की। अब जो है एंडीज पर्वत तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, तो उस पर इन्होंने रिसर्च किया था कि उसकी यात्रा की थी, तो इन्होंने यह पुस्तक लिखी कि कोलंबिया के एंडीज क्षेत्र की यात्रा। रूस का भूगोल इन्होंने 1905 ईस्वी में लिखा। रूस जो कि एशिया का पार्ट है और कुछ भाग इसका यूरोप में भी है। फिर उन्होंने यूरोप का प्रादेशिक भूगोल लिखा 1906 ईस्वी में। इंग्लैंड का विश्वव्यापी प्रभुत्व युद्ध लिखा 1915 ईस्वी में, इसे प्रकाशित किया। पृथ्वी के महाद्वीपों की स्थलाकृतियाँ, यानी पृथ्वी पर किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है, इसका इन्होंने अध्ययन किया और 1921 से 28 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया। प्रादेशिक भूगोल के आधार 1924 ईस्वी में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। और अगली पुस्तक है पृथ्वी पर संस्कृति का प्रसार, मतलब कि पृथ्वी पर किस प्रकार की संस्कृति है, किस प्रकार का यहाँ का कल्चर है, उसको उस पर इन्होंने किताब लिखी 1928 से 29 ईस्वी के बीच में। तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल इन्होंने प्रकाशित की, जिसमें ग्रंथमाला के 4 खंड है और कब प्रकाशित की 1933 से 35 ईस्वी में। अगली इनकी किताब है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मानव भूगोल। इसमें मृत्यु के पश्चात 3 खंडों में प्रकाशित हुई। इनकी मृत्यु के पश्चात 3 खंडों में प्रकाशित हुई। आगे देखते हैं, हेटनर ने हाइडेलबर्ग में 1895 में एक भौगोलिक पत्रिका की स्थापना की थी जिसका नाम था ज्योग्राफिरो जाइसिस्ट। इसका संपादन 1935 में निरंतर करते रहे। वे इस पत्रिका में भूगोल के सैद्धांतिक पक्षों पर लगातार लेख लिखते रहे। हेटनर ने इस पत्रिका में भौगोलिक चिंतन में प्रकाशित अपने लेखों को एक पुस्तक में क्रमबद्ध किया। तो उस पुस्तक का क्या नाम है, भूगोल इसका इतिहास प्राकृति एवं अध्ययन पद्धति के रूप में। यानी कि भूगोल का जो इतिहास है वो प्राकृतिक के सापेक्ष में है, प्राकृतिक के सापेक्ष में अध्ययन पद्धति के रूप में है। कब प्रकाशित की, 1927 ईस्वी में से प्रकाशित करने का कार्य किया था हेटनर महोदय ने। अब आइए हेटनर की प्रमुख विचारधाराएं देखें। हेटनर की विचारधाराएं संक्षिप्त विवेचना निम्नलिखित है। पहला है क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना।
क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना की बात करें तो इन्होंने जो पृथ्वी पर क्षेत्रीय भिन्नताएं थी, क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग प्रकार से जैव विविधता पाई जाती है, तो उस पर इन्होंने हम्बोल्ट और रिटर के बाद क्या इन्होंने भी कार्य किया और उसे पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। हार्टशोन के अनुसार क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना को हम्बोल्ट और रिटर के विचारों का संश्लेषण करके रिchthofen ने पुनर्जीवित किया था। यानी कि उसको संश्लेषण करके, यानी कि उसका उपयोग करके, उसको प्रमुख रूप से जान कर, सोच विचार कर उसे रिchthofen ने क्या किया, पुनर्जीवित किया। और इसकी विशद विवेचना हेटनर की रचनाओं में किया गया। हेटनर ने 1898 ईस्वी में लिखा था कि प्राचीनतम काल से भूगोल भू क्षेत्रों के ज्ञान का विषय रहा है। तो ये अगर पूछा जाए परीक्षाओं में कि यह किसका कथन है कि प्राचीनतम काल से भूगोल भू क्षेत्रों के ज्ञान का विषय रहा है, तो वह हेटनर महोदय का है। आगे उन्होंने 1905 में भूगोल को भूविस्तारीय विज्ञान बताया। किसने? हेटनर ने, जिसमें पृथ्वी के क्षेत्रों तथा स्थानों का अध्ययन उनकी भिन्नताओं और भू संबंधों के संदर्भ में किया जाता है। यानी भूविस्तारीय में क्या किया जाता है, पृथ्वी के प्रमुख स्थानों का अध्ययन, उनके प्रमुख क्षेत्रों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। अगला इनका भौतिक भूगोल मानव भूगोल की एकता। यानी इनका कहना था कि जो भौतिक भूगोल है वो कहीं ना कहीं मानव और जो भौतिक भूगोल है एक दूसरे से संबंध स्थापित किए हुए हैं, दोनों कहीं अलग नहीं है। अगर हमें एक को जानना है तो फिर हमें दोनों को जानना होगा। इस प्रकार की इनकी संकल्पनाएं हैं। आइए देखते हैं। हेटनर ने भौतिक भौगोलिक अध्ययन में भौतिक बनाम मानव भूगोल द्वैतता को अलग अलग नहीं मानते थे। हेटनर ने जोर देकर कहा था कि क्षेत्रीय अध्ययन के लिए रूप में भूगोल ना तो प्राकृतिक विज्ञान और ना ही सामाजिक विज्ञान है। उसके विचार से मानव और प्रकृति दोनों ही भौगोलिक अध्ययन से समान महत्व, यानी कि इनका जो है वो अपने आप में सामान्य अनिवार्य महत्व पक्ष वाले ये हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो हम इन्हें अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकते, इनका यही कहना था। अब आइए इनकी तीसरी संकल्पना है सामान्य व विशिष्ट भूगोल। सामान्य से और विशिष्ट से अर्थ अगर हम देखें, समझने का प्रयास करें तो जैसे कि आप कोई व्यक्ति को मान लीजिए, वह व्यक्ति पहले सामान्य रूप से पढ़ाई करता था, सामान्य रूप से उसकी नौकरी लगी, लेकिन फिर क्या हुआ कि एक बहुत बड़े स्तर पर उसे नौकरी मिल गई, तो वो क्या हुआ, सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे अभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन उसके बाद अब कौन बनेगा? अगर मान लीजिए कोई आम आदमी बन जाता है, जिसे कोई नहीं जानता हो, तो वो एक सामान्य जीवन से उसका क्या जीवन होगा, उसका विशिष्ट जीवन हो जाएगा। तो उसी पर उन्होंने भूगोल में आप परिकल्पनाएं दी कि सामान्य व विशिष्ट भूगोल की इन्होंने परिकल्पना दी। तो आइए देखते हैं। हेटनर के अनुसार अन्य विद्वानों की भांति भौगोलिक अध्ययन सामान्य, क्रमबद्ध और विशिष्ट प्रादेशिक दोनों का अध्ययन ही एक अनिवार्य पक्ष है। जैसा कि अनेक भूगोलवेत्ताओं ने कहा कि पृथ्वी का अध्ययन हमें क्रमबद्ध और प्रादेशिक तरीके से करना चाहिए। हेटनर ने अधिकांश संरचनाएं प्रादेशिक अध्ययन से संबंधित थी, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे सामान्य भूगोल व सैद्धांतिक को गौड़ मानते थे। तो इस प्रकार हमने जो है वो हेटनर के प्रमुख विचारधाराओं, उनकी रचनाओं और जो संकल्पनाएं उन्होंने दी, इसके बारे में जानने का प्रयास किया। तो अगर कहीं कहीं पर क्या हुआ है कि इसमें मात्राएं गलत हो गई हैं, तो आप ज़्यादा वो ना करें, क्योंकि मैं पढ़ तो सही रही हूँ, और उसे खुद ही अपने आप ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हम भी देखेंगे कि अगर हम कोई वीडियो बनाएं तो उसमें ज़्यादा गलतियाँ ना हो। ठीक है, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो देखना ज़रूर इसे देखें और पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि
ये सब लोग एक दार्शनिक भूगोलवेत्ता थे।